अमेरिका यूरोप की धमकियों के बावजूद पुतिन नहीं रुकने वाले। यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस में मिलाने का ऐलान, फैसले पर पुतिन ने पूरे अमेरिका यूरोप को धमकी दी है। खेरसोन, ज़पोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेस्क अब रूस का हिस्सा है। इन इलाकों पर अगर हमला किया तो रूस पर हमला माना जाएगा। ये सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है, 2 टूक साफ कर दिया है कि जो 4 इलाके यूक्रेन के थे, लुहांस्क, खेरसोन, डोनेस्क और ज़पोरिज़िया, ये इलाके अब रूस के इलाके, और अगर इन पर किसी ने हमला किया तो ये हमला रूस के ऊपर माना जाएगा। तो पुतिन के एक एक शब्द सीधे तौर पर चुनौती पश्चिमी देशों को, नेटो को, और पुतिन ने कहीं ना कहीं इस मंच से यह खुला ऐलान कर दिया है कि उनके रास्ते में जो भी आएगा उसका अंजाम यही होगा। इस चुनौती का आखिर जवाब क्या देने वाले हैं पश्चिमी देश? अब यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बयान तो बाइडेन के बहुत सारे आए और इन बयानों का कोई अर्थ अब तक समझ में आया नहीं है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सुमित कुमार झा, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल राजन कोचर सर आपसे, और सीधा स्पष्ट सवाल है, ये जो मंच पर उछलते कूदते मुस्कुराते पुतिन दिखाई दिए हैं, क्या ये जो मुस्कुराहट है, ये जो खुशी है, ये जीत की है या फिर उस दिमागी चाल की है जिसमें पूरी दुनिया बुलच कर रह गई? देखिए, ये एक स्ट्रैटेजिक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है पुतिन के लिए, बिकॉज पुतिन जो करने के लिए निकले थे वो पुतिन ने हासिल कर लिया है। खेरसन जो इम्पोर्टेंट है वाटर रिसोर्सेज के लिए, क्रिमिया के लिए, ज़पोरिज़िया जो रेल और रोड लिंक के लिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों शहरों का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है और अब ये रशिया का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब पुतिन ने ज़ेलेंस्की को एक संदेश भेजा। मैं सर उन तस्वीरों पे वापस चाहता हूं कि आप ध्यान दें और दर्शकों को समझाएं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन एक होता है कि आपने मिशन शुरू किया, आपने जीत हासिल की, चलिए भाई साइन हो गया, ये राज्य डेमोन्स्ट्रेट किया है। पुतिन ने मंच सजाया है, चारों को बुलाया है और धमकी भरे लहजे में कहा है कि इन चारों राज्यों के का एक एक नागरिक अब रूस का नागरिक है, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, हमें लग रहा था कि बॉलीवुड का कोई डायलॉग चल रहा, उसका हिंदी अनुवाद हम सुन रहे थे। देखिए, ये चाइना की जो 3 वॉर स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है मामला। सबसे पहले लीगल वॉरफेयर हुआ, इन एरियाज को रशिया के अंदर किया गया रेफरेंडम के जरिए, और अभी एक सोशल मीडिया वॉरफेयर हो रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, और ये एक वर्ल्ड को अनाउंसमेंट और मैसेज दिया जा रहा है, और ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स को और यूक्रेन को कि अब ये हमारा सॉवरेन एरिया है और अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे तो रशिया के ऊपर हमला माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी पुतिन ने एक मैसेज ज़ेलेंस्की को दिया है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल में आ जाइए और हम ये लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज अभी रशिया इससे आगे नहीं बढ़ने वाला है। और पुतिन ने संदेश दिया है कि ये बिल्कुल सर, आपकी बात समझ रहे हैं। आपका ये कहना है कि पुतिन ने एक दांव चला है, लेकिन इस दांव का असर कितना ज्यादा होता है? क्या वाकई में जिसको धमकी दे रहे हैं पुतिन, उन पर ये धमकी असर करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ये मॉस्को से पुतिन ने दी है आखिरी चेतावनी, जिसके बारे में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। यूक्रेन और पश्चिमी समर्थक गौर से सुन लें, कब्जे वाले चारों राज्यों के लोग हमारे नागरिक हैं। किसी भी हिमाकत से पहले रूस की चेतावनी याद रखें, ये कहना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन, ये जो 4 राज्य हैं यूक्रेन के, अब वो हो चुके हैं रूस के। और अगर रूस को पता चला कि इन चारों राज्यों पर किसी तरीके का कोई हमला किया गया तो ये हमला सीधे रूस पर माना जाएगा।
मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सुमित कुमार झा है, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुमित जी, आपको क्या लगता है ये जो पुतिन की धमकी है, जो इससे पहले मैं कह रही थी कि इस धमकी का असर तो अब तक हुआ नहीं, बार बार चेतावनी दी पश्चिमी देशों को, अमेरिका को, यूक्रेन की मदद ना करें, लेकिन 4 राज्यों पर कब्जा करने के बाद जो दी गई ये धमकी है पुतिन की, ये कितना असर करेगी अमेरिका पर? इसका एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये हुआ कि खैरकीव में जब यूक्रेन को बढ़त मिली और रूसी फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा, तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा था कि रूस की स्थिति बड़ा डमाडोल होती जा रही है। अब इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने तत्काल रूप से यह फरमान जारी कर दिया कि 4 राज्यों में जो यूक्रेन का हिस्सा है वहां पर रेफरेंडम करके हम उसको अपने में मिला लेंगे। अब उन्होंने अपने सॉवरेनिटी की जो जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब उस पर अगर आक्रमण होता है तो ये रूस पे आक्रमण होगा। सर आप ये देखिए ना, इस धमकी का असर कहाँ हुआ? अमेरिका तो कह रहा है कि रूसी अफसरों पर, रूसी अधिकारियों पर और बैन लगाएंगे, हम सैंक्शंस और लगाएंगे। सैंक्शंस और बैन लगाना एक तरफ, दूसरी बात ये रसिया के हित को देखिए। रसिया अपने हित को साधने में सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो तो पिछले 7 महीने से करता आ रहा है। उसमें रसिया पर कितना प्रभाव पड़ा ये सिर्फ अगस्त के पिछले हफ्ते में देखने को मिला। और इसी परिस्थिति से बचने के लिए और आंतरिक गतिरोध, जो विरोध रूस के राष्ट्रपति को झेलना पड़ रहा है, उससे भी बचने के लिए ये एक बहुत ही कामयाब कदम देखा जा रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये मैसेज देना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, वक्त की मांग थी ये। जी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।